So hello guys, good morning all. So actually today we are going to discuss about a very important topic. Okay, very important topic, and this topic is really very important for you also and your future classes also. क्लास 8, 9, 10 के लिए बहुत यूजफुल है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एज वेल एज एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. दैट्स व्हाई टुडे लर्न द वीडियो प्रॉपरली. ठीक है. सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं. एक्चुअली टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है. उस टॉपिक को मैं हेडिंग देता हूँ आपका. उस टॉपिक का नाम जो है ना मैं खुद बनाता हूँ, दैट इज योर एक्सट्रैक्शन ऑफ इक्वेशन. ये क्यों है. ठीक है. इक्वेशन फ्रॉम ए सेंटेंस and vice versa. Don't worry, I will make you understand what is the meaning of this line. ये heading जो है ना, इसका मीनिंग क्या है मैं आपको समझाता हूँ. ठीक. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सट्रैक्शन लाना खलना हो रहा है. फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे आपका हनी बी है. जैसे हनी बी है, आपका हनी का है, हनी कम है. तो इसको अगर आप क्या करोगे, स्क्वीज करोगे, सो व्हाट यू विल गेट हनी, राइट. आपको यहाँ पे हनी मिलेगा. सो दिस इज नोन एज एक्सट्रैक्शन. मतलब एक चीज को निकालना को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन. टू ब्रिंग आउट समथिंग इज नोन एज एक्सट्रैक्शन. एक्सट्रैक्शन का मीनिंग क्या है, ब्रिंग आउट. बाकी इक्वेशन का मीनिंग पता है, फ्रॉम ए सेंटेंस. सेंटेंस का मतलब क्या है, आपका जो लाइन है, एक इंग्लिश में जो है ना पढ़ते हो आपका सेंटेंस लाइन वो है. ठीक है ना. वो तो मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइस वर्सा. वाइस वर्सा का मीनिंग है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइस वर्सा का मीनिंग है. देखो, हमने यहाँ पे क्या किया, इक्वेशन निकाला है सेंटेंस से. उसका वाइस वर्सा का मीनिंग क्या है, हम वी कैन फॉर्म सेंटेंस फ्रॉम एन इक्वेशन. मतलब अगर आपको एक इक्वेशन गिवन है तो आप क्या बना सकते हो, एक सेंटेंस बना सकते हो, है ना. सेंटेंस बना सकते हो. अगर आपको एक सेंटेंस गिवन है, आप क्या बना सकते हो, इक्वेशन बना सकते हो. डोंट वरी, वी विल डू इट इन ए वेरी इजी वे. तो देखो, मैं आपको ना पहले बताता हूँ व्हाई दिस इज नेसेसरी. फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट हियर, एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपका. ओके, लुक एट हियर, दिस थिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है ना. मैंने यहाँ पे बोला, ऐसा बोला, हाँ, टू, सॉरी, 2 + 9 -5, 2 + 9 -5 +7. Okay, plus 11, sorry, +7 +11 is, okay, 2 + 9 -5 +7 +11 is, आपको कितना मिलेगा यहाँ पे, 24 is 24. Give me a second. Is 24. Listen, this is your sentence. ये क्या है, ये this is a sentence. Okay, this is a sentence. You can see that ये sentence कितना लंबा है, इसको पढ़ने में कितना डिफिकल्टीज है. देखो, 2 + 9 -5 +7 +11 is 24. But when you are going to write this in a equation, इसको आप क्या करोगे, इक्वेशन में लिखोगे, कितना इजी होगा. देखो, 2 + 9. Okay, let's write 2 + 9 -5 -5 +7 +7
plus 11 plus 11 is equal to you will get 24. So now look at both of the lines. यहाँ पे देखो, इसको देखो एंड इसको देखो, दोनों में से which one is really very easy for us? दोनों में से इजी कौन सा है आपका? इजी जो है ना, मीन्स किसको ना आप देख के बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, डेफिनेटली ये वाला, क्योंकि यहाँ पे 2 + 9 - 5 दिस इज रियली वेरी इजी. ओके, इसको अंडरस्टैंड करना, इसको समझना, इसको सॉल्व करना इज इजी, राइट? सो दिस इज द थिंग वी आर गोइंग टू डू. हमें क्या होगा यहाँ पे, क्वेश्चन जो है ना आपका क्या गिवन होगा, सेंटेंस में गिवन होगा. व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे जो है आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा. ठीक है, इक्वेशन क्यों बनाते हैं? बिकॉज इनको ना सॉल्व करना बहुत ही इजी होता है. ठीक है, सो लेट्स गेट टू एन एग्जाम्पल. ठीक है ना, एग्जाम्पल आपका जो एग्जाम में आएगा, एग्जाम में जो आएगा ना, किस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी आर गोइंग टू गेट. एग्जाम में हम कैसा कैसा क्वेश्चन हमको मिलेगा. देखो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल नंबर आई का बात कर रहा हूँ. वेरी सिंपल. ओके, यहाँ पे लिखा है आपका, ऐसा लिखा है, द सम ऑफ x and 5 is 9. So this is a sentence, right? This is a sentence. So now what you have to do, you have to convert this into an equation. You have to convert this into an equation. इसको अगर आप क्या करोगे, एक इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे, so what you will get, आपको क्या मिलेगा? Look at the question. The sum of x and 5 is 9. सम लाना कर लो, और सम लाना कर लो, और आपका प्लस. सम का मतलब क्या है? प्लस. मतलब x एंड 5, x एंड जो 5 है उनको अगर आप प्लस करोगे आपको कितना मिलेगा? यू विल गेट 9. ओके, नाउ लेट्स डू अनदर थिंग. चलो दूसरा ही करके देखते हैं. ठीक है, सो दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका? दूसरा क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा ट्रिकी करते हैं. द सम ऑफ 7 times p is 19. आंसर. लुक एट हियर. तो हमें यहाँ पे क्या बोला? सम बोला. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सम? सम का मतलब होता है प्लस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे प्लस डाल दो. नाउ लेट्स एलाबोरेट इट. 7 times p, 7 times, 2 times, 1 टाइम, सो 1 टाइम तो नहीं होता, 5 टाइम्स. तो जब आपको क्या बोले, ऐसे टाइम्स बोले ना, सो व्हाट यू हैव टू डू, 7 टाइम्स लाना, 7 into p. ओके, 7 into p, 7 टाइम्स. अगर यहाँ पे आपको क्या बोले, 5 टाइम्स बोले तो क्या लिखोगे? 5 into p. अगर आपको 3 टाइम्स बोले तो क्या लिखोगे? 3 into p. वेरी सिंपल. ओके, द सम बोलने से प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखा. द सम ऑफ 7 टाइम्स p is sorry p with 2 is 19. Sorry for that. The sum of 7 times p with 2 is equal to 19. This is your equation. Okay, this is your equation. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बिकॉज आपको एग्जाम में ऐसा मैं बहुत सारा नंबर देने वाला हूँ. ठीक है, देन देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है आपका दूसरा इक्वेशन मैं बनाता हूँ. देखो दूसरा एग्जाम्पल एक बुक से लेते हैं. इफ यू सब्ट्रैक्ट, अच्छा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्ट्रैक्ट? सब्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है? माइनस. इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 from, okay, if you subtract 5 from 6 times, if you subtract 5 from 6 times a number you get 7. ये आंसर, ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा ट्रिकी है. ठीक है, बिकॉज यहाँ पर एक्स वाई जेड देखो कोई भी नहीं दिया है ना. सो इसको कैसे करेंगे? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन. इफ यू सब्ट्रैक्ट का मीनिंग है माइनस. इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 from 6 times a number, listen here we don't know what is the number. यहाँ पे जो नंबर है ना वो हमें नहीं पता है ना,
लुक एट हियर, बाकी सब पता है, 5 टाइम्स माइनस करना है 5 को, 6 को मल्टीप्लाई करना है, रिजल्ट कितना मिलेगा 7 मिलेगा। सो द थिंग वी डोंट नो वी हैव टू टेक इट x, जो हमें नहीं पता उसको हम क्या लेंगे x लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, let the number is let the number is x, वो नंबर कौन है x है। तो नाउ देखो अभी क्या होता है, if you subtract 5 from 6 times the number के जगह में क्या लिखेंगे x, मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे, कितना 5, कहाँ से 6 times the number, तो हमें कितना मिलेगा, you will get 7। जैसे मैंने अभी जो बोला, वीडियो को आप एक काम करो थोड़ा पीछे जाओ एंड फिर से सुनो, यू विल गेट इट, ओके यू विल गेट इट। आपको देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, दिस थिंग्स आर रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे क्या करना है, सेंटेंस में से क्या बनाना है, इक्वेशन बनाना है, सेंटेंस में से क्या बनाना है, इक्वेशन बनाना है, ठीक है। दूसरा करते हैं, देखो 1/4 of m is, okay 1/4 of m is, okay मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल 11। इसका आंसर क्या होगा, देखो देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1/4। 1/4 का मीनिंग क्या होता है, 1 ऊपर रहेगा एंड 4 कहाँ पे रहेगा नीचे। 1/4 of m is equal to 11 and you guys know that m का मतलब क्या होता है, sorry you guys know that what is the meaning of का meaning क्या होता है, multiplication। So you can simply say 1/4 into m is equal to, you will get 11। आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 11 मिलेगा। So very simply you can solve this further, आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हो। So m के नीचे 1 है and you know that multiplication सीधा सीधा होता है 1 into m, 4 into 1 4 is equal to 11। this is your equation, this is your equation, ठीक है। अभी दूसरा, हाँ दूसरा करते हैं अभी, ठीक है। आप लोग देखो इस ऐसे इक्वेशंस को ना बहुत 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 करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होने वाला है ये सब। तो क्वेश्चन नंबर बी देखो, 1/3 ऑफ 1/3 नहीं करते इसको 2/3 करते हैं, 2/3 of a number, 2/3 of a number plus 5 is, 2/3 of a number plus 5 is 8। Answer, first of all let us understand what is 2/3। 2/3 का मीनिंग क्या है, 2/3 का मीनिंग है 2 ऊपर रहेगा 3 नीचे रहेगा। ऑफ ए नंबर, अच्छा हाँ लिसन 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 लिसन, यहाँ पे देखो हमें क्या बोला है, ए नंबर बोला है, जो नंबर हमें पता नहीं है। सो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि वो हमें पता नहीं है ना। सो अभी हम क्या करेंगे, देखो 2/3 ऑफ ए नंबर, नंबर की जगह में क्या लिखेंगे एक्स, अभी क्या लिखा है देखो +5 इज इक्वल टू कितना है आपका 8, इज इक्वल टू कितना है आपका 8। सो वेरी सिंपली इन प्लेस ऑफ अभी मैं क्या लिखूंगा, in place of I can write multiplication, 2/3 of x plus 5 is equal to 8। वेरी सिंपली यहाँ पे x के नीचे 1 है, 2 into x 2x by 3 1s are 3 plus 5 is equal to 8। दिस इज योर इक्वेशन, ठीक है ओके। अभी देखो ये आपका सारा का सारा हो गया, वेरी सिंपल है, देखो ये बहुत ही सिंपल है, ओके। सो ऐसे टाइप का क्वेश्चन जो है ना मैं आपको बहुत सारा दूंगा अभी क्लास वर्क में करने के लिए, बिकॉज दिस वीडियो इज़ वेरी शॉर्ट। तो मैं आपको अभी बहुत सारा लिख के दूंगा, आपको जो क्लास वर्क जो है ना काफ़ी सारा करना पड़ेगा, ओके। सो थैंक यू, अभी ये वीडियो का एंड है बट इसके बाद आपको क्लास वर्क करना पड़ेगा। थैंक यू ऑल एंड हैव ए गुड डे।